Hello everyone, this is Mahipal Singh and now we will discuss about electric field due to electric dipole at any point. इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर लें। आप देखें ध्यान से, ये डाइपोल है। इस डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो होती है 2kp/r³ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में होती है। आप लेफ्ट साइड में कैलकुलेट करें या राइट साइड में कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी आपकी 2kp/r³ और डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्सिस, इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है तो वैल्यू होती है kp/r³ और डायरेक्शन अपोजिट आती है। डाइपोल मोमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वैल्यू होती है kp/r³। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। तो आप देखें इधर ध्यान से। एक और बात, जब आप एक्सिस से इक्वेटोरियल एक्सिस तक शिफ्ट होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब आप एक्सिस से इक्वेटोरियल एक्सिस तक शिफ्ट होते हैं, इसका मतलब पॉइंट की पोजीशन एक्सिस से इक्वेटोरियल एक्सिस 90 डिग्री शिफ्ट हुई है। तो पॉइंट की पोजीशन जब 90 डिग्री शिफ्ट होती है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जस्ट अपोजिट हो जाती है। आप देखें, इसकी डायरेक्शन इधर है और यहाँ डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से वेरी करती है और चेंज होते होते जस्ट अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें, ये हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, इस वजह से मैंने ये आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। अब देखें, हम पॉइंट पर आते हैं। इस पॉइंट पर मुझे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ डायरेक्शन में कहीं भी बना सकता हूँ, बस मुझे सेम में नहीं बनाना, अपोजिट नहीं बनाना। मैंने बोला डायरेक्शन इससे बदलती जाती है, बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई। ठीक है, इसके अगर कंपोनेंट्स बनाए जाएं तो बेटा एक कंपोनेंट इसका यहाँ हो सकता है, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर यहाँ बना दिया मैंने। इस एंगल को अज्यूम किया है, ये एंगल आपका अल्फा है, तो इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन में होगा ई साइन अल्फा। ठीक है, अब इसी तरीके से पी के भी अगर मैं कंपोनेंट बना देता हूँ तो पी का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा थीटा की तरफ, तो इसे लिखेंगे पी कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर बना दिया जाए तो ये यहाँ पर होगा, इसे लिख दूंगा मैं पी साइन थीटा। अब आप देखें, जो बात मैंने अभी आपको रिवाइज की कराई थी उसी को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में, पी की तरफ नहीं, पी कॉस थीटा की तरफ है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर ई कॉस अल्फा। तो सेम डायरेक्शन में वैल्यू होती है 2kp, पर पी नहीं, पी कॉस थीटा। तो यहाँ लिखूंगा 2kp कॉस थीटा अपॉन r³। और इसी तरीके से अगर पी साइन थीटा की वैल्यू लिखी जाए, साइन अल्फा की वैल्यू, तो आप देखें ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट होता है kp/r³, पर यहाँ p नहीं है, p साइन थीटा है, तो यहाँ लिखूंगा मैं k p साइन थीटा अपॉन r³। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आप स्क्वायर करें, ऐड करें और रूट कर दें, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा kp/r³ और रूट में आपको मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के इक्वल। ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा, एक और बात, हम यहाँ पर एक एंगल फाइंड आउट करते हैं। देखें इधर ध्यान से, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है मैंने P के सेम डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन जो है वो P की डायरेक्शन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड P वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखें इधर ध्यान से, ये P की डायरेक्शन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो आप देखें, मुझे जो एंगल फाइंड आउट करना है, इसे मैंने फाई से लिखा है। फाई जो है वो एक्चुअल में थीटा प्लस अल्फा के इक्वल है। मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है, इन दोनों इक्वेशन से कैलकुलेट हो सकता है। इक्वेशन
सेकंड जो है उसे आप डिवाइड कर दें किससे, फर्स्ट से। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ई से ई कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन, तो टेन अल्फा, और इस तरफ भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा टेन थीटा बाई टू के इक्वल। यहाँ से अल्फा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो फाइव इक्वल्स टू वैल्यू होगा थीटा प्लस, इसे इधर शिफ्ट किया तो मिल जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू के इक्वल। इस तरीके से आप यहाँ पर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के पी अपॉन आर क्यूब रूट थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, और जो आपको एंगल है यहाँ पर एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, तो वो एंगल होता है थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू के इक्वल। ठीक है, अब एक कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। आप देखें, इफ फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया जाए तो इक्वेशन है हमारी, एक बार फिर से लिख रहा हूँ, फाई इक्वल्स टू थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू के इक्वल। फाई की वैल्यू 90, 90 इक्वल्स टू थीटा प्लस टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। इस थीटा को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं तो आप लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, और 10 को भी यहाँ लिख देंगे तो ये 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू इस तरफ होगा टेन थीटा बाई टू के इक्वल। इसे लिख सकते हैं आप कॉट थीटा, टेन थीटा बाई टू, कॉट को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा बाई टू। ये बिल्कुल सिंपल बना रहा हूँ आपके लिए कैलकुलेशन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टू एंड टेन थीटा इक्वल्स टू रूट टू, और थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स रूट टू के इक्वल। ठीक है, इस तरीके से हम जो है यहाँ पर थीटा की वैल्यू, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कर दिया है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इरिडो की प्रॉब्लम है, आप देखें इधर ध्यान से। क्वेश्चन में बोला गया है कि डाइपोल है और इस एक्सिस को बोला गया है, ये एक्सिस जो है ये बेटा जेड एक्सिस है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है जेड एक्सिस के अलोंग और इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप देखते चलें, सबसे पहले मैं बीच में जो भी बातें आती जाएगी सब आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले देखें ध्यान से, ये पॉइंट बना देते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर जो है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है जेड एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो आप लोग देखें यहाँ पर, सबसे पहले बेटा जो हमने सीखा है अभी उसी को हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, आप देखते चलें। सबसे पहले अभी भी मैंने बात की है, अगर सपोज इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है पी का इधर कॉस कंपोनेंट था। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा था तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी, एक बार फिर से लिख देता हूँ, टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर लिखा था मैंने, तो उसकी वैल्यू थी के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, आप देख सकते हैं, अब ये भी हमने बात की थी, यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी थी तो ये थी के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तो ये थी टू के पी अपॉन कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दी। अब बेटा मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो है हमें प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो मैंने ये एक्सिस ड्रॉ कर दी है। एक तो मैंने यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ की है और एक यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दी है। आप देखते चलें, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा हुआ, तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा की तरफ कंपोनेंट लिखेंगे तो इसका इधर कंपोनेंट आएगा कॉस कंपोनेंट, तो इसमें आप एक और कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी टू के पी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब के इक्वल। ठीक है, हाँ, इसके अगर परपेंडिकुलर बनाया जाए यहाँ पर वैल्यू, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर टू के पी
कॉस थीटा तो ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये साइन कंपोनेंट है तो साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें ये एंगल थीटा है तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये एंगल अगेन थीटा होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखा जाए तो कंपोनेंट आएगा आपका साइन कंपोनेंट, तो इस तरफ होगा आपका पीई, इसमें साइन ऑलरेडी है, इसका साइन कंपोनेंट लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। और इस ग्रीन वाली लाइन का इस तरफ कंपोनेंट आप बनाएंगे तो इधर कॉस कंपोनेंट होगा तो उसकी वैल्यू होगी के पी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब के इक्वल। ठीक है, अब देखें ध्यान से, सबसे पहले हम z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें से मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो अगर z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है 2kp कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है kp साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, कॉमन टर्म लिख देता हूँ, के पी अपॉन आर क्यूब कॉमन है, ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आप जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ई जेड एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रोजेक्शन होगा उसकी वैल्यू आएगी, इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल। ये जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हाँ बेटा, और हम बात करते हैं अगर जो है यहाँ पर z एक्सिस के परपेंडिकुलर बात करें तो दोनों यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए z एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर बात कर रहे हैं तो दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है आपका 2kp कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यहाँ लिखा हुआ है kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, तो दोनों को अगर ऐड कर देता हूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 3kp साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। ये जो होगा वो z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में एक बात और पूछी है आपसे, आपसे बोला गया है किस एंगल पर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ओनली z एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन दोनों को इक्वल कर दें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो उस कंडीशन पे ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देखें इधर ध्यान से, मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर कि ये ई जेड की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो ई जेड की वैल्यू अगर ज़ीरो मुझे लिखनी है तो ज़ीरो इक्वल्स टू, इसे ज़ीरो लिख रहा हूँ तो मैंने लिखा के पी अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे तो आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें, ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे आप शिफ्ट करेंगे तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 1/√3 के इक्वल हमें वैल्यू मिलती है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो है, इस एंगल पर जो है उस कंडीशन में ये z एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ओनली कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर मिलता है। तो आप देखें ध्यान से, अगर हम इसकी एक्चुअल में अगर पोजीशन देखें तो पोजीशन कुछ इस तरह की बनेगी। एक यहाँ पर कौन बनाया जाए, ये मैंने कौन बना दिया, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं इसे। ये देखें, इस तरीके की पोजीशन हम बना सकते हैं। z एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक एंगल हमें मिल रहा है, एंगल की वैल्यू 1/√3 है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। इस पर अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, हाँ भाई,
ये जो मैंने कॉन बनाया इसमें जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल, इस एंगल पर cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3 होगा। तो इस कॉन के किसी भी पॉइंट पर आप बनाएंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, 3D में ये होगा डायग्राम, और इसके किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं तो वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और z एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये एक कॉन इधर भी बना सकते हैं और इसे हम शिफ्ट भी कर सकते हैं। देखें इधर ध्यान से, एक यहाँ भी होगा। ये दोनों पोजीशन जो है, हाँ बेटा, इसके भी किसी भी पॉइंट पर आप आ जाएं तो उस कंडीशन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है डायरेक्शन ओनली डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर आपको मिलेगी। एक्सिस के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था एक्चुअल में दोनों एक ही आंसर है। यहाँ लिखा हुआ है cos थीटा 1/√3, और इस वाले क्वेश्चन में देखा था ये भी तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही बनाया था, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू आई थी आपकी कितनी यहाँ पर, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√2। तो दोनों वैल्यू सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पर इरिडो में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको जो है आंसर जो है cos की टर्म में देना है, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3 आपको आंसर देना है। क्लियर है? इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।